योग मूर्ति श्री जनार्दन स्वामी अपने महाराष्ट्र में से पुरानी सावंतवाड़ी रियासत में कौठी नाम ग्राम से गोडसे कुल में जनार्दन का जन्म हुआ। कौठी गांव में प्रकृति को ही देवता माना जाता था। परिवार की गरीबी के फलस्वरूप जनार्दन के पहले 10-12 वर्ष घर में ही बीते। दुकान का कारोबार देखते देखते पिताजी उसे लेखन, पठन, अंक पहाड़े, अंक गणित आदि सिखाया करते थे। पिताजी को जनार्दन की बुद्धिमत्ता जची। आपने बड़ी जिद से वेदों की शिक्षा हेतु उसे बाहर गांव भेजने का निश्चय किया। जनार्दन ने रत्नागिरी जिले में कस्बा संगमेश्वर और आंजरले इन दोनों गांवों में वेदा अध्ययन के लिए निवास किया। वेदों का अध्ययन करने के लिए संस्कृत भाषा का आना अनिवार्य है, इसीलिए संस्कृत का अध्ययन करने के लिए आप नासिक पहुंचे। लगभग 15 बरस की बड़ी ही कठिन परिस्थिति में घर परिवार से दूर आपने अध्ययन पूरा किया। आपको चालाकी से बहुत चिढ़ थी। कोंकण में से मालवण गांव की एक घटना है। वहां सागर तट पर एक महिला भोजनालय चलाया करती थी। जो लोग जहाज से यात्रा पर जाया करते थे उनके भोजन के परोसते वक्त वो जान पूछकर देर किया करती थी। जहाज छूटने का समय होते ही यात्री पूछा करते, चाची परोस रही हो ना? और वह हाँ 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 बस अभी परोसती हूं ऐसा कहा करती थी। और जब जहाज छूटने का समय हुआ करता था तब वो खाना परोसती थी और वो बेचारे जल्दीबाजी में थोड़ा बहुत खाकर वहां से जहाज में सवार हो जाया करते थे। उससे इस महिला को बनाए खाने की बचत हुआ करती थी, लाभ अधिक हुआ करता था। स्वामी जी ने इसके बर्ताव का निरीक्षण किया और उसे सबक सिखाना तय किया। कुछ यात्रियों के साथ आप खाना खाने बैठ गए। जहाज चलने का समय हो गया। यात्री जल्दीबाजी में 2-4 कौर खाते और जाकर जहाज पर सवार हो जाते। लेकिन जनार्दन स्वामी बड़ी शांति से खाते चले गए। आपने महिला से कहा, चावल परोस रही हो ना? और अगर चावल खत्म हो गए हो तो फिर से पकाइए, मैं यहीं बैठा हूं। महिला बोली, अजी आप जहाज में नहीं चढ़ पाएंगे। जनार्दन स्वामी बोले, जहाज ने पकड़ सका तो कोई नहीं, कल चला जाऊंगा। अब इस बात का जवाब वो महिला कैसे दे? अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। जनार्दन स्वामी ने उसे भली भांति समझाया और महिला ने आपसे माफी मांगी। सन 1928-29 के लगभग स्वामी जी का निवास 12 ज्योतिर्लिंगों में से सुविख्यात त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र था। वहां परशुराम मंदिर की वेदशालाओं में स्वामी जी वेदों को लेकर मार्गदर्शन किया करते थे। स्वामी जी ने मां के नाम पर एक पत्र लिखा और पूछा, मां मैं संन्यास लेना चाहता हूं, क्या तुम सहमत हो? माताजी ने कहा, हम सभी गृहस्थी में डूबे हुए हैं। अब अगर तुम परमार्थ पर चलना चाहते हो तो भला मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूं? इतनी सहजता से मां से अनुमति मिलने के बाद आपने विधिवत संन्यास ग्रहण किया। जिस कालावधि में योग के संबंध में अज्ञान था, उसी काल में स्वामी जी बड़े निग्रह पूर्वक आबाल वृद्ध सभी को योगासन सिखाया करते थे। विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं बिहार राज्यों में घर घर पहुंचकर आपने योगासन सिखाया। खंडवा, अमरावती के बाद स्वामी जी की योग गंगा ने नागपुर में विराट रूप धारण किया। सन 1948 में आपने योग सम्मेलन का आयोजन किया था तथा भारतीय योगाभ्यासी मंडल स्थापित करने के पश्चात आपने सुलभ सांघिक आसन, प्राणायाम आदि पुस्तकों का लेखन किया। शास्त्रीय अनुसंधान करके योगासन के रूप में सूर्य नमस्कारों को विकसित किया। इसकी सचित्र सारणियां बनाई और इस पूरी सामग्री का मूल्य आपने बहुत ही कम रखा। योगासनों के प्रचार में स्वामी जी का महत्वपूर्ण योगदान सांघिक आसन रहे। तब तक योगासन लोग अकेले किया करते थे। मोक्ष प्राप्ति की कठोर तपस्या है ऐसा वायुमंडल था, किंतु स्वामी जी की सुगम सांघिक शैली से योग का प्रचार गांव-गांव में सुलभ हुआ। आज तो पूरे विश्व में 21 जून को योग दिन मनाया जाता है।
डॉक्टर श्री भा वेर्णेकर नागपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के मुख्य रहे। एक दिन आप योगाभ्यास मंडल में गए। स्वामी जी ने एक कागज आपके हाथ में सौंप दिया। उस पर लिखा हुआ था, जीवन में स्वास्थ्य, सुख और संतोष प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग योग आसन ही है। हर एक को अपनी क्षमता के अनुरूप नित्य योगासन करना चाहिए। स्वामी जी ने हंसकर कहा, आप इसका संस्कृत में रूपांतरण करके बताइए। डॉक्टर वेर्णेकर जी ने तुरंत स्वामी जी के संदेश के आशय को समझ लिया और उन श्लोकों का संस्कृत में अनुवाद कर दिया। जीवन भर लगभग 50 बरस आपने अखंड योग प्रचार किया। आखिर दिनांक 2 जून 1978 के दिन रात को 9:15 पर अपने स्थूल शरीर को त्याग दिया। स्वामी जी कहा करते थे, आसन करने से शरीर शुद्ध होता है और प्राणायाम से मन शुद्ध होता है तथा ध्यान धारण करने से बुद्धि का विकास होता है। सात्विक विचार मन में आते हैं और मन स्थिर होता है। इनकी इस कहानी से हमें यह बोध मिलता है कि आसन करने से शरीर शुद्ध होता है, प्राणायाम से मन शुद्ध होता है और ध्यान धारण करने से बुद्धि का विकास होता है। बड़ी लगन से और नियमित रूप से अभ्यास करें और आत्मोन्नति प्राप्त करें।